दोहा 1। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालित माल, हरि न बनायो सुरसरी, कीजो इंदव भाल। हे माँ गंगा, आप श्री हरि विष्णु के चरणों को पखारती हैं और शिव जी के मस्तक पर मालती के फूलों की तरह सुशोभित रहती हैं। जब आप मेरी मुक्ति करें तो देवलोक में मुझे हरि मत बनाना, शिव बनाना, जिससे कि मैं आपको अपने सिर पर धारण कर सकूं। दोहा 2। अधम बचन तो को फलयो, बैठी ताड़ की छाह, रहीमन काम न आई है, ये नीरस जग माह। नीच आदमी से मित्रता ताड़ के वृक्ष की छाया में बैठने के समान है, जो निर्थक है। रहीम कहते हैं कि नीच लोग केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, वे दूसरों का भला कभी नहीं कर सकते। दोहा 3। अनुचित उचित रहीम लुध, करही बड़ेन के जोर, ज्यों ससी के संयोग ते, पचवत आगी चकोर। महान लोगों का संयोग और समर्थन पाकर कभी कभी छोटे लोग भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं, जैसे चंद्रमा के प्रेम में स्वयं को भूलकर चकोर अंगार खाकर पचा लेता है। दोहा 4। अनुचित बचन न मानिए, यद्यपि गुराईसु गाड़ी, है रहीम रघुनाथ ते, सुजद भरत की बाड़ी। भरपूर दबाव पड़ने पर भी अनुचित कार्य कभी ना करें। जिस कार्य को करने के लिए आपका अंतर्मन गवाही ना दे, वो कार्य कोई बड़ा व आदरणीय व्यक्ति भी कहे तो भी ना करें। दोहा 5। अमर बेली बिनु मूल की, प्रतिपालत है ताहि, रहीमन ऐसे प्रभु ही, तजी खोजत फिरिए काहि। जो ईश्वर बिना जड़ की अमर बेल का भी पालन पोषण करता है, ऐसे ईश्वर को छोड़कर बाहर किसे खोजते फिर रहे हो? अरे ऐसा ब्रह्मा तो तुम्हारे अंदर ही है, उसे वहीं खोजो। दोहा 6। अमृत ऐसे बचन में, रहीमन रिस की गांस, जैसे मिश्री हूं में मिली, नीरस बांस की फांस। ज्ञानी संत महात्माओं की अमरवाणी में कभी कभी उनके क्रोध से उपजे शब्द भी ठंडक पहुंचाते हैं, जैसे मीठी मिश्री में घुली मिली बांस की नीरस फांस भी मधुर लगती है। दोहा 7। अब रहीम मुश्किल परी, गाड़े दो काम, साचे से तो जग नाही, झूठे मिले न राम। रहीम कहते हैं सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दो विपरीत ध्रुव हैं, एक को छोड़ोगे तभी दूसरा मिलेगा। सच्चाई मोह माया को त्याग दोगे तो सांसारिक सुख नहीं मिलेंगे, और इनके त्यागे बिना आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलेगा। दोहा 8। आदर घटे नरेश ठिग, बसे रहे कछु नाही, जो रहीम कोटिन मिले, धिक जीवन जग माही। जहां आपका सम्मान न हो, ऐसे राजा या उच्च अधिकारी के पास कभी मत रहो। रहीम कहते हैं ऐसे स्थानों पर भले करोड़ों रुपए मिले तो भी ऐसा अपमानित जीवन निर्थक है। दोहा 9। आप न काहू काम के, डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। जैसे बबूल के पेड़ के पत्ते, फल फूल, डालें आदि किसी काम के नहीं होते और दूसरे पेड़ों को फलने फूलने से रोकते हैं, वैसे ही बबूल जैसे दुर्जन लोग दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करके उनके मार्ग में अवरोध खड़े करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। दोहा 10। आवत काज रहीम कही, गाड़े बंधु स्नेह, जीरन होत ना पेड़ ज्यों, थामे बरे बरे ह। रहीम कहते हैं संकट की घड़ी में अपने नाते रिश्तेदार ही काम आते हैं। जैसे वट को कोई वृक्ष गिराने लगता है तो उसके सजातीय वृक्ष उसे सहारा देकर थाम लेते हैं और फिर से फलने फूलने लगते हैं। दोहा 11। उगत जाही किरण सो, अथवत ताही कांति, त्यो रहीम सुख दुख सबय, बढ़त एक ही भांति। सूर्य जिस ओज और उत्साह से उदय होता है,
उसी चमक और दीप्ति के साथ अस्त होता है। ऐसे ही धीर, गंभीर और विवेकी पुरुष भी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि सभी स्थितियों में सदैव सम रहते हैं, अर्थात विचलित नहीं होते। दोहा 12। एक्के साधे सब सधे, सब साधे सधि जाए, रहीमन मोलहि सींच बो, फूले फले अघाए। एक काम को मन लगाकर करने से बाकी सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की एकमात्र जड़ को सींचने पर पत्ते, डालियां, फूल और फल सब अपने आप फलते फूलते हैं। दोहा 13। असमय परे रहीम कही, मांगी जात तजलाज, जो लक्ष्मण मांगन गए, पारा सर के नाज। कठिन परिस्थितियों में जब प्राणों पर बंधहाई हो, तब किसी से याचना करने में भी कोई बुराई नहीं है। जैसे वनवास काल के कठिन दिनों में लक्ष्मण पराशर मुनि से अन्न याचना करने गए तो वो याचक नहीं हो गए थे। दोहा 14। अंजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाए, जिन आखिन सो हरि लख्यो, रहीमन बलि बलि जाए। रहीम कहते हैं, काजल और सुरमा सब व्यर्थ है। मैंने तो जब से इन आंखों से ईश्वर के दर्शन किए हैं, इन आंखों में ईश्वर को बसाकर धन्य हो गया हूँ। अर्थात सौंदर्य प्रसाधन छोड़कर ईश्वर को नयनों में बसाइए। दोहा